वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ सेट कि हम एक सेट को कितनी फॉर्म्स में या कितनी शेप्स में राइट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं जिनके अंदर हम सेट को राइट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और सेकंड पे है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बेसिक फॉर्म्स हैं सेट की, जिसके अंदर हम एक सेट को राइट कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फॉर्म है सेट की वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, डिस्क्रिप्टिव हमारे पास एक वर्ड है डिस्क्राइब। इसका मीन होता है कि आप एक्सप्लेन करते हैं या उसको स्टेट करते हैं, बयान करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बिल्कुल इस तरह से है। तो चलते हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे सेट को राइट कर सकते हैं। कि इस फॉर्म के अंदर हम किसी भी सेट जिसको हम राइट कर रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। जो प्रॉपर्टी है उसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करेंगे, मीन हम उसको वर्ड्स में राइट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सेट ए है, उसको हमने राइट किया है द सेट ऑफ वावल्स। वावल्स आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5 लेटर्स हैं, A, E, I, O एंड U। हमने उनको राइट करने के बजाय हमने उस सेट की एक ख़ास प्रॉपर्टी बयान की है कि दिस इज सेट ऑफ वावल्स। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके बाद सेट बी है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ भी हमने क्या किया है, बजाय इसके कि हम नंबर्स को 1 बाय 1 राइट करते, हमने यहाँ पे सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट राइट कर दी है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये उस नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है सेट सी इज इक्वल टू द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये भी उसी तरह से कि हमने इवन नंबर्स का सेट बनाना है। तो इवन नंबर्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे नंबर जो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स होगा। तो यहाँ पे हमने नंबर्स को राइट करने के बजाय उसका नेम राइट कर दिया है कि ये हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर्स है। उसके बाद सेकंड फॉर्म है सेट की टेबुलर फॉर्म, या इसका सेकंड नेम रोस्टर फॉर्म भी है। इसके 2 नेम हैं, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव के बरअक्स उसके अपोजिट है। इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग ए कॉमा। कि इस मेथड के अंदर, इस फॉर्म के अंदर हम सेट के हर एलिमेंट को 1 बाय 1 राइट करते हैं और उनको इन ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं, और जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। सो चलते हैं, हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम इन एग्जांपल्स में वही सेट यूज़ करेंगे जो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूज़ की हैं। तो पहला हमारे पास था सेट ऑफ वावल्स। तो आप देखें वो हमारे पास था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, उसी सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे। तो क्या आएगा, सेट ऑफ वावल्स क्या होता है, A, E, I, O एंड U। तो ये हमने क्या किया, उस सेट ऑफ वावल्स को यानी उसके हर एलिमेंट को राइट किया और उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और हर 2 एलिमेंट के दरमियान एक कॉमा लगा दिया। उसके बाद सेट बी था हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते ही रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गया। तो इसको हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में राइट किया और इसके एलिमेंट्स को कॉमा के थ्रू सेपरेट किया और इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया। इसके बाद लास्ट हमारे पास एग्जांपल थी सेट सी द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। तो उसके अंदर 0 भी शामिल होता है, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये आगे चलते रहेंगे। हमने 3 डॉट डाल दिए हैं और ये 3 डॉट किसकी निशानदेही करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इसी तरतीब से आगे चल रहे हैं, कंटिन्यूड हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्या थी, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म थी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 राइट करते हैं और उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं और तमाम एलिमेंट्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट भी करते हैं। सो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ सेट है सेट बिल्डर नोटेशन और सेट बिल्डर फॉर्म। सो इफ ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। कि हम इस सेट में क्या करेंगे, जो सेट हम राइट कर रहे हैं उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होगी। उसके लिए हम एक ऐसा एलिमेंट राइट करेंगे जो तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करेंगे, मीन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई लेटर यूज़ करेंगे।
सेट की इस फॉर्म को राइट करने के लिए हमें कुछ सिंबल चाहिए होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, उन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सिंबल हमारे पास है, एक लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम सच दैट कहते हैं। उसके बाद सेट की बिलोंग्स टू की सिंबल है, और उसके बाद ये सिंबल एंड के लिए होती है, और नेक्स्ट सिंबल आर है। इसके बाद ये सिंबल ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सिंबल ग्रेटर देन की है, अगर इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद लेस देन की सिंबल है, इसके नीचे भी अगर आप लाइन लगा दें तो ये क्या बन जाएगी, लेस देन और इक्वल टू। तो चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की कुछ हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस सेट को हमने राइट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सेट का नेम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल, और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, और जो सबसे फर्स्ट हमारे पास इसका एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, एक्स राइट करेंगे हम, स्मॉल एक्स। यहाँ पे कोई वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने एक्स यूज़ किया है। उसके बाद एक्स डाल के हमने वर्टिकल लाइन डालनी है जिसको हम सच दैट कहते हैं, एक्स सच दैट। अब उस एलिमेंट की हमने क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में उसका सेट बयान करना है। तो वो एलिमेंट जिस सेट का रोकन है वो शो करना है कि ये एलिमेंट किस सेट का रोकन है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, तो ई हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स होता है, तो ये हमारे पास आ गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होती है कि क्या ये सेट ऑफ इवन नंबर्स कंप्लीट है या इसकी कोई लिमिटेशन है। अगर ये सेट ऑफ इवन नंबर्स कंप्लीट होगा तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अगर इसकी कोई लिमिटेशन है, इसके हमारे पास कोई लिमिट्स होंगी कि यहाँ से यहाँ तक, इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जो इवन नंबर्स हैं वो हमें राइट करने हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हम क्या लगाएंगे, एंड के सिंबल लगाएंगे। उसके बाद दरमियान में एक्स होगा और वो कंडीशन राइट करेंगे जो हमारे पास गिवन होगी। अब यहाँ पे आप देखें, एक्स लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे इवन नंबर्स जो 1 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। तो क्लियरली हमारे पास कौन से आ जाएंगे, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये हमारे पास क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेट है, सेट ई, अगेन सेट इवन नंबर आ गया, कर्ली ब्रैकेट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो अगर हमारे पास कोई सेट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस सेट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे कि ये सेट कौन सा है, हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ इवन नंबर्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड। अगर ये हमारे पास सेट कंप्लीट होगा तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अगर इसी सेट के अंदर हमें कोई कंडीशन दी गई है कि ऑड नंबर्स राइट करने हैं, उसकी कोई लिमिट है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक हमने ऑड नंबर राइट करने हैं, तो क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वो लिमिट राइट करेंगे जो लिमिट हमें दी गई है कि ऑड नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, कि 20 से लेस और 10 से ग्रेटर हों। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऐसे ऑड नंबर्स जो 10 से बड़े हों और 20 से छोटे हों। तो क्लियरली इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, 11, 13, 15, 17 एंड 19। सो उसके बाद हमारे पास एक और सेट है n, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अगर हमारे पास ये सेट कंप्लीट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन 1 से स्टार्ट होगा और आगे हमारे पास वो कंटिन्यूड होगा, चलता रहेगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर एक कंडीशन गिवन है कि नेचुरल नंबर राइट करने हैं, उसकी कोई लिमिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड। अब हम क्या करेंगे, उसकी लिमिट राइट करेंगे। मैं राइट करता हूँ कि लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 10, कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से बड़े हों और 15 से छोटे हों। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 11, 12, 13 एंड 14। उसके बाद हमने जो एक और सिंबल डिस्कस की थी कि अगर यहाँ पे इसके नीचे लाइन आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, तो चले उसको डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड, और x की लिमिट क्या है इस सेट की, कि कहाँ से कहाँ तक होगा, लेट्स से लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 के इक्वल हों या उससे बड़े हों और 10 से छोटे हों या 10 के इक्वल हों।
तो अगर इस सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में राइट करूं तो क्या आएगा हमारे पास, 1 से बड़े हूं या बराबर हूं, मीन 1 भी इसके अंदर शामिल होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड और 10 भी शामिल होगा, क्योंकि ये लेस देन नीचे एक लाइन लगी हुई है तो हम क्या करेंगे 10 को भी शामिल करेंगे। तो ये हमारे पास ये वही सेट, पहले हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में था, अब वही सेट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने बेसिक 3 फॉर्म्स ऑफ सेट को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, उसके बाद टेबुलर और रोस्टर फॉर्म को डिस्कस किया और लास्ट पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्कस किया कि हम इन फॉर्म्स के अंदर सेट को किस तरह राइट कर सकते हैं। आई होप सो यू हैव गॉट द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।